सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम घृत, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से आज्य कहते हैं, बहुत पवित्र शब्द है। आज्य वैदिक साहित्य में इसका बहुत प्रयोग किया गया और लोक में भी हम देखते हैं कि जो घी है, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत के लोग घी की महत्ता, घी के गुणों से बहुत ज़्यादा परिचित हैं और उनके जीवन में घी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन शैली, वैदिक परंपरा, इसमें तो घी का महत्व है ही। जो चार्वाक दर्शन है, जिनको भारत में अच्छा नहीं माना जाता, चार्वाक, चारुवाक, चारु मानी उत्तम है, वाक मानी वाणी जिसकी, वो दर्शन अर्थात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या कहें, अरे भाई नियम से रहो, संयम से रहो, जो ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, उसके अनुसार रहो, तो कठिनाई लगती है। और मौज करो, खाओ पियो तो अच्छा लगता है। ये है चारुवाक। तो जिनकी वाणी ऐसी है, जिनका दर्शन चिंतन जीवन के बारे में ऐसा है, वो चारुवाक दर्शन कहलाता है। लेकिन भारत में क्या है, बहुत उदार विचार हैं, सबका यहाँ आदर होता है, यहाँ मारकाट नहीं है, हमारा विरोधी है तो उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। जैसे भारत के उत्तर पश्चिम से आए और यूरोप के भागों से आए जो विभिन्न मतांतर हैं, वहाँ ज़्यादातर ये है कि बस जो हमारा है, हमारे विचारधारा का है, वही जी सकता और कोई जी नहीं सकता, ऐसा चिंतन है उनका। लेकिन भारत में जितने भी मतांतर आए वो यहाँ के होके रह गए। तो ऐसे चार्वाक बहुत विरोधी विचारधारा है। वैदिक परंपरा क्या है, वो तो संयम की है। लेकिन यहाँ क्या कहा कि संयम नहीं करना, नियमों का पालन नहीं करना, जिसे आप नैतिकता कहते हैं, कुछ भी नहीं, आचार सदाचार नहीं। वो क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो कहते हैं यावत जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। भाई सुख से कैसे जिए, पैसा तो है नहीं, लोग तो हलवा खाते हैं, घी खाते हैं, घी के लड्डू बना के खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें घी की बनती हैं। कहते ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तुम तो खाने की बात कहते हो, अरे भाई घी पियो, नहीं है पैसा तो क्या करो, उधार ले लो, किसी से ऋण ले लो। कहते ऋण देगा कौन, कहते देने की ज़रूरत क्या है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हमारा सिद्धांत क्या है वैदिक परंपरा का, कि मनुष्य है, जीवात्मा है, ये जन्म जन्मांतर में शरीरों में प्रवेश करता है, फिर वहाँ पूरी यात्रा करता है, फिर प्रवेश करता है, कभी मुक्ति हो जाती है, वो मुक्ति का आनंद पाता है। लेकिन जो वो कर्म करता है उसका इस जन्म नहीं तो पर जन्म में उसका फल उसको भोगना पड़ता है। चार्वाक क्या कहते हैं, नहीं नहीं, भस्मीभूत से देह से, ये देह तो भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया, इसमें पुनरागमन होता है, दोबारा कैसे आना होगा, इसका कैसे भोगेंगे, ऐसा कहते हैं। लोगों को जज भी जाता है कि हाँ किस लिए आना, शरीर तो चला ही गया, खाओ पियो मौज करो। तो वो चार्वाक भी कहते हैं घृतम पिबेत, घी को पियो, अर्थात वो भी घी की महत्ता को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो घी इतनी बड़ी चीज़ है।
तो उसके ऊपर हम आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करते हैं कि देखिए आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य क्या कहते हैं। चरक कहते हैं घी कैसा है, स्मृति बुद्धि अग्नि शुक्र ओज कफ मेदो विवर्धनम, इन चीज़ों की वृद्धि करता है। किसकी? स्मृति। आपने जो पढ़ा लिखा, विद्यार्थियों को आप देखा करो 3 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, लोग उठने लग जाएंगे वो पढ़ के सोते हैं, इतना पढ़ते हैं। परीक्षा दी, ओहो ये तो छूट गया, ओहो ये तो भूल गया, ओहो ये तो रह गया, बाहर आके याद आता है, दूसरा याद दिलाता है साथी। मतलब क्या हुआ कि पढ़ा, उसको फिर धारण करना होता है, धारण कर लिया लेकिन समय पर उसको उपस्थित करना है। यानी अध्यापक लेखन के माध्यम से परीक्षा में, मौखिक परीक्षा होगी तो वाणी के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। तो वो स्मृति वो नहीं है लोगों में। लेकिन कहते हैं कि घी का जो सेवन करेगा उसकी स्मृति बनी रहती है, समय पर सब कुछ उपस्थित हो जाता है। हैं? अब आज के बच्चे क्या कहते हैं? रिफाइंड की चीज़ें खा रहे हैं, बाज़ार की डिब्बाबंद चीज़ें खा रहे हैं, माता पिता महंगी चीज़ें खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं। बादाम भी तेल है, उसमें तेल और घी समान नहीं होते। आगे प्रसंग आएगा जब बताऊँ। बादाम के अपने गुण हैं लेकिन घी की तो इतनी बड़ी महत्ता है। तो कहते बुद्धिवर्धक है ये। अग्नि, सामान्यतया जितने भी स्नेह हैं, चिकनाइयाँ हैं, वो क्या करते हैं? जठराग्नि को मंद करते हैं। लेकिन अग्नि क्या करता है? घी क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को। जिनको भूख कम लगती है उनको भूख अच्छी लगने लग जाती है। बढ़ने का मतलब ये है कि जिनका अग्नि मंद है, भूख कम लगती है। कितनी बड़ी चीज़ है देखिए। शुक्र, ओज, शुक्र जो हमारी 7वीं धातु है उसको शुक्र कहते हैं। ओज, शुक्र क्या है? 7वीं धातु। उसका ब्रह्मचर्य के द्वारा, उत्तम ज्ञान चिंतन के द्वारा ओज में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? ओज में। ओज के 10 गुण हैं। गाय का जो दूध का प्रसंग आया था तब मैंने बताया था कि गाय के गुण में, गाय के दूध में 10 गुण होते हैं, वो ओज को बढ़ाता है। तो आचार्य वहाँ बताते थे चरक कि देखो 10 गुण ओज के हैं, ओज में भी 10 विशेषताएं हैं, और वही 10 विशेषताएं किस में हैं? गाय के दूध में हैं। तो वो ओज को बढ़ाने वाला है, ये कहा था। वैसा ही है, तो ये ओज को बढ़ाता है। कफ मेदो विवर्धनम, कफ जिनका शरीर सूखा है, रुक्षता है, वायु की अधिकता है, पित्त की अधिकता है, कफ नहीं है शरीर में, कम है, 3 धातुएं हैं ना, वात पित्त कफ, उसको बढ़ाता है ये, हैं जी। और मेद तो उसके बाद बढ़ी जाएगी। मज्जा, मांस आदि जिसे कहते हैं, मांस के बाद चर्बी, तो ये उसको बढ़ाता है। ये सबको पता है, विशेष बात नहीं है। आगे बात क्या कहते हैं? वात पित्त विष उन्माद शोष अलक्ष्मी ज्वरापहम। क्या करता है? वात वायु का नाश करता है। क्यों? स्निग्धता है इसमें। तो वायु किसका नाम है? रुक्षता का नाम है। और घी जो है स्निग्ध होता है, तो इसलिए वायु का नाश करेगा। लेकिन घी का सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है? पित्त का शमन करता है। वात पित्त कफ 3 है ना, लेकिन पित्त को शांत करने वाले जितने पदार्थ हैं उन सब में घी सबसे उत्तम है। ये लिखा चरक ने, वहाँ लिखा है कि पथ्यतमम, एक प्रसंग आता है कि 10, 12, 15, 20 वस्तुएं हैं जो एक ही कार्य करती हैं। ये कहते उनमें सबसे उत्तम कौन सा है? तो ये जैसे आंवला क्या है? वह स्थापना नाम सर्वोत्तमम। आयु नहीं, अवस्था को स्थिर रखने में आंवला सबसे उत्तम है। ऐसे ही दूध बहुत है, दूधों में सबसे उत्तम कौन है? गव्यम, गाय का। तो ऐसी ये बात कही कि पित्त को शमन करने वाले जितने पदार्थ हैं उनमें सबसे उत्तम कौन है?
घृत है। वायु को शांत करने वाले बहुत से पदार्थ हैं, लेकिन सबसे उत्तम कौन है? तैल है। तैल मर्दन, तेल की मालिश। कफ को दूर करने वाले बहुत से पदार्थ हैं, लेकिन सबसे उत्तम कौन है? मधु, शहद है। तो ऐसे ही पित्त को शांत करने वालों में पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठतमम आज्यम, पित्त को शांत करने वालों में सबसे उत्तम घी है। एक घी का बहुत बड़ा गुण है, विषनाशक है। ये क्या है? विषनाशक है। गलती से कोई विजातीय द्रव खाया गया, गलत चीज़ खाई गई, तो पुराने लोग क्या कहते? भाई घी पिला दो। तो घी जो है वो अंदर जो गया है और पाचन होने लग गया है, जितना हुआ है उसको शांत करेगा। अपचन हुआ है तो खूब घी पिला दीजिए, अमाशय में है, घी ज़्यादा पीने से वमन होगी और घी उस विष को बाहर ले आएगा। और जो अंदर पाचन हो गया, चला गया है, रस बनने गया है, उसके अंदर जो विषैला तत्व हो गया है उसको घी शांत करता है। तो विष को दूर करने वाला है। उन्माद रोग होता है, हो जाते हैं कुछ हजार लोगों में से एक आधा व्यक्ति कभी कभी जीवन में, तो उनको ये हो जाता है, यानी मानसिक अस्थिरता आ जाती है वात रोग के कारण। तो उसको ये दूर करता है। शोष, किसी को सूखे का रोग है, सामान्यतः पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में आम लोग कहते हैं इसको सूखे का रोग है, इसके सूखे का रोग है। सूखे का मतलब क्या है? शरीर जो है वो पुष्ट ही नहीं होता, रुक्षता बहुत रहती है, पुष्ट नहीं होता है, चेहरे पर कांति नहीं होती, त्वचा पर कांति नहीं होती, नेत्र में कांति नहीं होती, नेत्र ज्योति मंद होती है, तो ऐसा हो जाता। उसमें ये उत्तम है। अलक्ष्मी ज्वरापहम, अलक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है? श्री, शोभा। हर कार्य में, हर क्रियाकलाप में, वाणी में, चेष्टा में, सब में जो लक्ष्मी होती है उसके विपरीत अलक्ष्मी, तो उसका नाश करता है और ज्वरों को नष्ट करता है। ज्वरों के बारे में तो लिखा है, क्या है? जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु सर्पिः पानम प्रशस्यते, ऐसा लिखा है चरक ने, कि जो जीर्ण ज्वर हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वर्षों बुखार चलता रहता है और ऋतु आती है लंबे समय तक चलता है, थोड़ा बहुत ठीक हुए उतरता ही नहीं है, महीनों चलता है, कईयों के तो वर्षों भी चलता है, बहुत तंग हो जाते हैं, कभी बीच में ठीक से हो गए फिर बुखार ही बुखार होता है, लंबा चलता है, कोई दवाई काम नहीं करती। तो ऐसे कहते हैं कि ज्वरापहम मतलब क्या हुआ? आगे इसकी व्याख्या करते हैं चरक, जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु, जितने भी प्रकार के रोग हैं, कौन से? ज्वर के, बुखार के, बुखार वात पित्त कफ, तीनों के विकृत होने से अलग अलग प्रकार का बुखार होता है। तो ज्वर प्रकरण में बहुत प्रकार के बुखार बताएं आयुर्वेद में। तो कहते हैं जितने भी जीर्ण ज्वर हैं, पुराने ज्वर हैं, उनमें सर्पिः पानम, घी पिलाना चाहिए। और ज़्यादा ज्वर का मतलब क्या होता है? ताप, अंदर कोई विकृति आ गई तो उसको शांत करता है ये। कहते क्यों? कहते तीनों प्रकार के हैं, वात पित्त और कफ। तो घी में क्या गुण है? कहता है घी में स्नेह, चिकनाई है, स्निग्धता है, इसलिए वातम, वायु को शांत करता है। पहले अभी बताया ही था मैंने। तीनों को कैसे शांत करता है वहाँ उसका हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं कि ये सामर्थ्य कहाँ से आई। स्नेहात वातम शासयति, स्नेह है, चिकनाई है, स्निग्धता है, इससे घी क्या करता है? वायु को शासित करता है, उसका शासन करता है। मतलब शासन का मतलब क्या? शिष्य सास अनुशिष्टो धातु से, अर्थात उसको नियंत्रित करता है। वात विकृत हो जाती है, कुपित हो जाती है तो रोग होते हैं ना, तो शासित का मतलब अनुकूल। संस्कारात कफम, कफ को, अब पीछे क्या आया था? कफ को बढ़ाता है, लेकिन क्या है कि कफ से जन्य रोग हो गया ज्वर, तो उसमें कैसे काम आएगा? कहते घी तो बढ़ाता है। कहते हैं संस्कारात, अर्थात कफ को शांत करने वाले जो औषधियाँ हैं
उनको घी से संस्कारित किया जाएगा तो वहाँ घी कफ को भी शांत करेगा। शासयति, कफम संस्कारात् शासयति, उसको कफ को भी नियंत्रित करता, अनुकूल करता है। ये कहा। सत्यात् पित्तम ऊष्माणम च, और पित्त की अभी मैंने बताई थी कि इस पित्त को शमन करने वाले पदार्थों में सबसे उत्तम कौन है? घी है। तो कहते हैं सत्यात्, घी शीतल होता है और तेल क्या होता है? उष्णम। तैलम उष्णम, घी शीतल और तेल गर्म होता है। तो कहते हैं इसमें शीत का गुण है घी में, इसलिए ये पित्त को शांत करता है। पित्त किसका नाम है? गर्मी का नाम है। ऊष्माणम च, ग्रीष्म ऋतु के कारण, लंबी यात्रा के कारण, अधिक व्यायाम के कारण, अधिक शारीरिक श्रम के कारण, तनाव के कारण, मानसिक चिंता के कारण, बहुत से कारण है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। समय पर जल नहीं लिया, इसके कारण गर्मी पैदा होगी। उष्ण पदार्थ खाए गए, इसलिए गर्मी पैदा हो गई। तो घी का आप सेवन करेंगे तो पित्तम शासयति, ये जो है शीत के गुण, सत्यात्, शीत गुण के कारण पित्त का भी ये शासन करता है, अर्थात पित्त को अपने अनुकूल करता है, उसकी सीमा में, मर्यादा में बांधता है। वात पित्त जब सम होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। वात पित्त कफ जब कोई भी एक इनमें विषम होगा तो रोग हो जाएगा। तो शासयति का मतलब क्या है? कि इनको सम करता है। तो घी का ये तीनों गुण बताएं। देखिए कि जोर आप हम कहा था, अब क्या कहा? आगे कहते हैं शीतम मधुरम रस पाकयो, शीतम मधुरम रस पाकयो। घी जो है शीतल है, अभी ऊपर बात आई थी, उसका स्वभाव शीतल है। कहते हैं कब? रस पाकयो, रस में भी शीतल है, और पाक उसका जब विपाक हो जाता है फिर भी शीतल है। और मधुरम, जब इसका हम सेवन करते हैं घी का तो मधुर लगता है, स्वादु लगता है। और जब ये पच जाता है तो उसके बाद भी इसका विपाक भी मधुर होता है। जैसे कुछ चीज़ें उल्टी भी होती हैं, जैसे सुंठी है, जैसे मघा पीपल है, ये कटुक रस है, इनमें मिर्च जैसा स्वाद है, लेकिन इनका विपाक कैसा होना चाहिए? कटुक विपाक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। पकने के बाद इनका क्या है? जब पाचन हो जाता है तो ये कफ की वृद्धि करती हैं, जबकि कटुक रस तो क्या करता है? कफ को सुखाता है। और कटुक रस का विपाक कटुक होगा, लेकिन वो वहाँ क्या करती हैं? उनका विपाक मधुर विपाक है, उसका विपाक क्या है? मधुर है। ऐसी कुछ वस्तुएं जिनका स्वाद तो मधुर है, ऐसे अपवाद मिल जाते हैं, जैसे अपवाद मिल गए, लेकिन उनका विपाक क्या है? जैसे आपका सेंधा नमक है, एक समुद्री नमक है। समुद्री नमक जो है ये कटुक रस है, लवण और कटुक कड़वा होता है, इसका कटुक विपाक है। लेकिन जो सेंधव नमक है, सेंधा नमक है, जिसे रॉक साल्ट कहते हैं, बहुत उत्तम गुणों वाला, इसका मधुर विपाक है। जबकि नमक जो है उससे तो क्या होना चाहिए? पित्त पैदा होना चाहिए, गर्मी पैदा होनी चाहिए, लेकिन इसका मधुर विपाक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई घी जो है वो शीतल है और मधुर है, और विपाक जब होता है तब भी रस में भी ये मधुर है, जिह्वा से जब हम स्वाद लेते हैं, और जब इसका विपाक होता है तब भी मधुर विपाक होता है। ये कहने का मतलब है, ऐसा है ये घी। उसके बाद क्या कहा? सहस्रवीर्यम विधिभिघृतम कर्म सहस्त्रकृत, ये कहा। सहस्रवीर्यम, 1000 प्रकार का वीर्य है, गुण है इसमें। किसमें? घी में हजारों प्रकार की सामर्थ्य है। जब हम 1000 कहते हैं ना, राम ने हजारों वर्ष राज्य किया, तो वहाँ 1000 जो शब्द है, सहस्त्र शब्द अनेक का वाचक है, बहुसंख्यक उसका वाचक। 1000 का मतलब 1000 नहीं है, हम कहते हैं ना सैकड़ों,
तो सैकड़ों का मतलब जैसे लोक में बहुत ज़्यादा, तो हजारों, तो सहस्त्र का मतलब हजार नहीं, संख्या नहीं, बहुसंख्य, यानी अन्यों से बहुत ज़्यादा। तो सहस्त्र वीर्यम, घी का जो वीर्य है, जो सामर्थ्य है, वो कैसी है? पराक्रम हजारों प्रकार का, बहुत प्रकार की शक्ति देता है। और कैसा है? विधि भी कर्म सहस्त्रकृत, जितनी विधियों से घी का प्रयोग किया जाएगा, आप देखोगे घी का कितना प्रयोग किया जाता है। छौंक लगाते हैं, प्याज को भूनते हैं, जीरे को भूनते हैं, आटे को भून करके लड्डू बना लेते हैं, सर्दी में गोंद भून करके उसके लड्डू बना लेते हैं। कितने प्रकार की चीज़ें करते हैं। परांठे बना रहे हैं लोग, और कुछ कर रहे हैं। औषधियों की तो बात ही छोड़िए। धनिये में घी डाल करके लड्डू बनाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग। हल्दी में घी डाल के उसके लड्डू बनाए जाते हैं। विधि भी सहस्त्र कर्मकृत, हजारों विधियां, यानी बहुत प्रकार से घी का हम उपयोग करते हैं जीवन में। तो सहस्त्र कर्मकृत, इतने इसके कर्म हैं, इसने ये फल देता है। ये कहता है, मैंने बताया ना, धनिये के साथ घी का सेवन करेंगे तो कैसा होगा? लड्डू बना के शीतलता देगा। नेत्र रोगों में जो गर्मी होती है और होती है, उसको शांत करता है, पित्त शांत करता है। बहुत लोगों को मैं बताता हूँ तो बाद में कहते हैं, टीचर भी हमारे कहते हैं, बोले गुरुजी आपने वो चीज़ बताई थी, मेरे तो ठीक हो गया। ऐसे हल्दी के लड्डू बनाए जाते हैं। विशेषकर माताएं जो हैं, प्रसव के समय में जिसकी सास बहुत दक्ष निपुण होती हैं, वो अपनी बहुओं को शीतकाल में प्रसव के समय हल्दी भी बना देती थी, छोटी सी, बहुत थोड़ा सा खाया जाता है। काली मिर्च के लड्डू बनाए जाते हैं, सफ़ेद, काली मिर्च में एक सफ़ेद मिर्च आती है, सफ़ेद मिर्च के लड्डू बनाए जाते हैं। 3-4 महीने भादों से लेकर के पूरे कार्तिक तक उसको भिगा रहना पड़ता है, फिर उसके सर्दी में लड्डू बनाए जाते। कितने प्रकार के रोग दूर करता है वो। तो मैं बताया करता हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए। सभी तो पात्र नहीं होते, सबको बताता भी नहीं मैं। और जो पात्र हैं, जिनमें गुण ग्रहण की सामर्थ्य है, जो बताई हुई चीज़ की महत्ता समझते हैं, उनको बताता हूँ, लाभ भी होते हैं। और मैं क्या बताता हूँ, मैंने भी अपने पूर्वजों से घर में सीखा, दादी से सीखा, समाज से सीखा, कुछ शास्त्र से सीखा, कुछ अपनी तरफ से भी नई उद्भावनाएं की। तो ये कहा कि सहस्त्र विधि भी सहस्त्र कर्मकृत, हजारों प्रकार की सामर्थ्य है इसमें। और जब अलग अलग विधियों से इसका प्रयोग करेंगे, किसका? घी का। जैसे बुखार हुआ है तो घी पिलाते हैं। पित्त का शमन करने के लिए शरद ऋतु में विरेचन कराया जाता है, तो कई दिन तक घी पिलाते हैं। कुछ नहीं खिलाया जाता, उसमें त्रिकुटू डाल के घी पिलाते हैं, सारे दिन भूखा रखा जाता है और घी पच जाता है। पहले दिन 50 ग्राम पिलाएंगे, फिर 25 ग्राम बढ़ा देंगे, 100, 150, 200 ग्राम घी पी जाते हैं लोग। और एक दिन की स्थिति आती है, त्वचा से घी निकलने लग जाता है। त्वचा पे हाथ मारो, आपका हाथ चिकना हो जाएगा, सारे हाथ में सुगंध आएगी घी की। इसका मतलब क्या है? कि हर जगह घी पहुंच गया है और त्रिकटु उसमें डला हुआ होता है। वो घी विषनाशक है, पित्त का विष सब जगह फैला हुआ होता है। उसको निकालने के लिए फिर वो एक विधि है, एक बता दी मैंने। तो ये कितने तरह के हैं। तो घी जो है, आप छौंक लगाते हैं जीरे का, तो जीरे में घी भूनेंगे ना, घी में जीरा डाल के भूनेंगे तो उसको काला कर देते हैं। ये नहीं करना, थोड़ा भूनना चाहिए। उससे क्या होगा? जीरे की सामर्थ्य बढ़ जाती। जीरे में जो गुण है वो घी के संयोग से और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मेथी भूनते हैं तो, प्याज भूनते हैं तो, लोगों ने इसको छौंक समझ लिया। ये छौंक नहीं है। वो जो पदार्थ आप खाना चाहते हो, उसके गुणों में वृद्धि करना चाहते हो और वो बहुत प्रभावी हो जाए, इसलिए उसको घी का संस्कार दिया जाता है। छौंक तो शब्द वैसे ही कह दिया, अब स्वाद से करते हैं लोग। और वो घी करते थे, फिर तेल का करने लगे, और रिफाइंड का। रिफाइंड तो विष के तुल्य है, आप सब जानते हैं। मेरी कड़वी भाषा हो सकती है, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं मानता। अब और लोग भी मानेंगे। मैं तो आज से 35 साल पहले बुरा कहा करता कि चीज़ अच्छी कैसे हो सकती है। अब तो सब कहने लग गए।
तो कहने का मतलब है कि घी जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है। तो मान्य सज्जनों, ये प्रथम पाठ, प्रथम व्याख्यान यहाँ समाप्त करते हैं। शेष घी की चर्चा अगले पाठ में, अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।